क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में या अपने आस पड़ोस में किसी ऐसे परिवार को देखा है जो हमेशा से बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था, जिनके पास पैसों की तंगी रहती थी, घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती थी, लेकिन फिर उस घर में एक दिन एक शादी होती है, एक नई बहू कदम रखती है और अचानक से उस घर की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। घर में जो कलह और क्लेश था वो शांति में बदल जाता है। जिस व्यापार या नौकरी में सालों से कोई तरक्की नहीं हो रही थी, वहां अचानक से धन की बारिश होने लगती है। लोग आस पड़ोस में बातें करने लगते हैं कि भाई इनके घर की बहू तो साक्षात लक्ष्मी के पैर लेकर आई है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक होता है या इसके पीछे ब्रह्मांड का, ग्रहों का कोई बहुत बड़ा खेल है? जब भी किसी घर में अचानक से सुख, समृद्धि और बरकत आ जाए, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसके पीछे उस स्त्री की राशि और उसके ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और आज हम एक ऐसी ही विशेष राशि के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी राशि की औरतें जो जब किसी की पत्नी बनकर किसी घर में जाती हैं, तो वो सिर्फ एक जीवन साथी नहीं होती, वो उस परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती हैं। वो उस घर के लिए किस्मत की चाबी यानी लेडी लक बन जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि की महिलाओं के बारे में। आखिर मकर राशि की पत्नी में ऐसा क्या जादू होता है कि वो मिट्टी को भी सोना बना देती है? ऐसा क्या है इनके स्वभाव में जो इन्हें साक्षात लक्ष्मी का रूप बना देता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको मकर राशि की महिलाओं की वो गहराई, वो सच्चाई बताऊंगी जो शायद वो खुद भी कभी बोलकर नहीं बताती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और एस्ट्रोलॉजर जागृति एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जय त्रिकाल में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आता है। लाख कोशिशों के बाद भी व्यापार नहीं चलता, पैसा हाथ में टिकता नहीं है, घर में बिना बात के झगड़े होते हैं, या फिर शादीशुदा जिंदगी में वो प्यार और सुख नहीं मिल पा रहा जिसकी आपने उम्मीद की थी। इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है, रोता रहता है, पर किसी से कुछ नहीं कह पाता। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार हमारे ग्रहों की चाल, हमारी कुंडली के दोष हमें आगे नहीं बढ़ने देते। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपके करियर से जुड़ी हो, आपके प्रेम विवाह से जुड़ी हो या आपके परिवार से, तो आपको अकेले घुटने की जरूरत नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में हर उस ताले की चाबी छुपी है जो आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकती है। आप अपनी कुंडली का पूरा और सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे आपकी परेशानी सुनकर और उसका ज्योतिषीय समाधान निकालकर बहुत खुशी होगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मकर राशि भचक्र की 10वीं राशि। इस राशि का स्वामी ग्रह है शनि यानी सैटर्न। शनि देव, जिन्हें हम कर्म फलदाता कहते हैं, जो अनुशासन, मेहनत, धैर्य और न्याय के देवता है। और मकर राशि का तत्व है पृथ्वी। अब आप खुद सोचिए, जब किसी महिला के स्वभाव में शनि का गहरा धैर्य आ जाए और पृथ्वी जैसी सहनशीलता और मजबूती आ जाए, तो वो महिला कैसी होगी? वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं होती जो छोटी छोटी बातों पर हार मान ले। मकर राशि की पत्नी हवा में महल नहीं बनाती, वो सपनों की दुनिया में नहीं जीती। वो बहुत ही प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक होती है। वो जानती है कि जिंदगी की असलियत क्या है। जब कोई मकर राशि की लड़की आपकी पत्नी बनती है, तो वो आपकी अच्छे वक्त में तो आपके साथ मुस्कुराती ही है, लेकिन उसकी असली कीमत आपको तब समझ आती है जब आपका बुरा वक्त आता है। लोग कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल है, लेकिन मकर राशि की औरत को समझना और भी मुश्किल है, क्योंकि ये अपना दर्द, अपनी परेशानियां किसी को नहीं बताती। ये अंदर से चाहे कितनी भी टूटी हुई हूं, लेकिन परिवार के सामने ये हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहती है। माता लक्ष्मी का स्वभाव क्या है? वो उसी घर में वास करती है जहां सफाई हो, अनुशासन हो, जहां धन की कद्र की जाती हो और जहां बेवजह का दिखावा ना हो। मकर राशि की महिलाओं में ये सारे गुण जन्म से ही होते हैं। मकर राशि की पत्नी कभी भी पैसों को फालतू चीजों में नहीं उड़ाती। उन्हें दिखावा करना, शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो जानती है कि एक एक रुपया कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अगर आप उन्हें 100 रुपए देंगे तो वो उसमें से भी 20 रुपए बचाकर ऐसे समय के लिए रख देंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। वो एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंस मैनेजर होती हैं।
वो घर का बजट इस तरह चलाती हैं कि कम पैसों में भी घर खुशहाल नजर आता है। मकर राशि की महिला के लिए उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया होता है। शनि के प्रभाव के कारण इनमें जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज्यादा होता है। वो अपने पति के करियर, अपने बच्चों की पढ़ाई और घर के बुजुर्गों की सेहत को अपनी निजी खुशियों से बहुत ऊपर रखती हैं। वो खुद पुरानी साड़ी पहन लेंगी, अपनी जरूरतें मार लेंगी, लेकिन परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगी। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पैसे बचाने से कोई लेडी लक कैसे बन जाता है। दोस्तों, भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य सही समय पर लिए गए सही फैसलों का नतीजा होता है। मकर राशि की महिलाओं का सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री बहुत तेज होता है। वो लोगों को बहुत जल्दी परख लेती हैं। अगर मकर राशि की पत्नी आपको किसी इंसान के साथ व्यापार करने से रोके या किसी पर भरोसा करने से मना करे, तो उसकी बात कभी मत टालना, क्योंकि वो दूरदर्शी होती हैं। वो आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेती हैं। उनके द्वारा दी गई सलाह पति के करियर में एक मील का पत्थर साबित होती है। वो सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठती, वो अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से अपने पति का भाग्य चमकाती हैं। दोस्तों, आपको मकर राशि की पत्नी की ताकत और उनके लक्ष्मी स्वरूप को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कथा सुनाती हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको समझ आ जाएगा कि मकर राशि की औरत आखिर किस मिट्टी की बनी होती है। एक शहर में एक जोड़ा रहता था, रमेश और उसकी पत्नी सुजाता। सुजाता मकर राशि की महिला थी। रमेश एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था और एक छोटी सी नौकरी करता था। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन सुजाता ने कभी भी रमेश से कोई शिकायत नहीं की। सुजाता बहुत ही समझदार थी। वो रमेश की छोटी सी कमाई में से भी हर महीने गुल्लक में कुछ पैसे डाल दिया करती थी। वो कपड़ों पर, गहनों पर फालतू खर्च नहीं करती। आस पड़ोस की औरतें सुजाता को ताने मारती थी कि तू कैसी औरत है, ना कोई शौक है, ना कोई बनाव श्रृंगार करती है। लेकिन सुजाता सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती थी। रमेश का एक बहुत ही करीबी दोस्त था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश हमेशा रमेश को बड़े बड़े सपने दिखाता था। एक दिन सुरेश ने रमेश से कहा कि तू नौकरी छोड़ दे, हम दोनों मिलकर एक बड़ा व्यापार शुरू करते हैं, हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। रमेश सुरेश की बातों में आ गया। उसने घर आकर सुजाता को बताया। सुजाता मकर राशि की थी। उसकी परखने की शक्ति बहुत तेज थी। उसने रमेश से शांत स्वर में कहा, देखिए, मुझे सुरेश की नीयत ठीक नहीं लगती। आप नौकरी मत छोड़िए। व्यापार करना है तो खुद के दम पर कीजिए, किसी के सहारे नहीं। लेकिन रमेश को अमीर बनने की जल्दी थी। उसने सुजाता की एक न सुनी और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, जो पीएफ का पैसा था, वो सुरेश को दे दिया। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन 6 महीने बाद सुरेश सारा पैसा लेकर भाग गया। रमेश सड़क पर आ गया। नौकरी भी जा चुकी थी और घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। रमेश डिप्रेशन में चला गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब यहाँ से शुरू होता है एक मकर राशि की पत्नी का असली रूप। कोई और औरत होती तो शायद रोती, पति को ताने मारती कि मैंने तो पहले ही कहा था, या फिर अपना मायके चली जाती। लेकिन सुजाता ने ऐसा कुछ नहीं किया। शनि की सबसे बड़ी खूबी है संकट के समय न घबराना। सुजाता ने रमेश को सहारा दिया। उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पैसा गया है, लेकिन हम तो साथ हैं ना, हम फिर से खड़े होंगे। सुजाता ने अपनी वो पुरानी गुल्लक निकाली जिसमें वो सालों से एक एक रुपया जोड़ रही थी। जब उसने वो पैसे गिने तो वो इतने थे कि उससे एक छोटा सा काम फिर से शुरू किया जा सकता था। सुजाता ने रमेश को घर में ही टिफिन सर्विस का काम शुरू करने को कहा। सुजाता खुद सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती और रमेश वो टिफिन ऑफिसों में पहुंचा कर आता। सुजाता की मेहनत, उसके हाथ का स्वाद और सबसे बढ़कर उसका धैर्य रंग लाया। देखते ही देखते उनकी टिफिन सर्विस इतनी मशहूर हो गई कि उन्होंने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। आज रमेश शहर का बहुत बड़ा व्यापारी है। जब भी कोई रमेश से उसकी सफलता का राज पूछता है तो रमेश हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात कहता है, मेरी किस्मत, मेरा भगवान, मेरी लक्ष्मी, मेरी पत्नी सुजाता है। अगर वह उस बुरे वक्त में मेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़ी नहीं होती तो मैं आज इस दुनिया में ही नहीं होता। दोस्तों, इस कथा से आपने क्या समझा? मकर राशि की पत्नी उस पारस पत्थर की तरह होती है जो भले ही देखने में साधारण लगे, लेकिन जब वो किसी के जीवन से छू जाती है तो उसे सोना बना देती है। मकर राशि की लड़कियों को जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। बचपन से ही इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। शनिदेव इन्हें हर कदम पर तपते हैं और इसी तपन से वो कुंदन बनती हैं। इसलिए जब वो किसी के घर जाती हैं तो उन्हें संघर्ष से डर नहीं लगता।
अगर आपकी पत्नी मकर राशि की है तो मैं आपको कुछ बहुत ही काम की बातें बताना चाहती हूँ। मकर राशि की महिलाएं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होती। वो दिन भर मैं तुमसे प्यार करती हूँ नहीं बोलेंगी, लेकिन उनका प्यार उनके काम में झलकता है। जब आप थक कर घर आते हैं और बिना आपके कुछ कहे वो आपको गर्म चाय का कप और पानी देती हैं, वही उनका प्यार है। इन महिलाओं को महंगे गिफ्ट्स या झूठी तारीफों की जरूरत नहीं होती। इन्हें सिर्फ आपका सम्मान चाहिए। अगर आप भरे समाज में या अपने परिवार के सामने उनकी इज्जत करते हैं तो वो आपके लिए अपनी जान भी निकाल कर रख देंगी। मकर राशि की महिलाएं बहुत एम्बिशियस भी होती हैं। अगर आपकी पत्नी नौकरी करना चाहती है या कोई काम करना चाहती है तो उसे कभी मत रोकिए, क्योंकि वो घर और बाहर दोनों को इतनी परफेक्शन के साथ बैलेंस करेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। वो जो भी कमाएंगी वो अंत में परिवार के ही काम आएगा। तो मकर राशि की महिलाओं को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, वो बहुत सहनशील होती हैं। लेकिन अगर आप उनसे झूठ बोलेंगे या उनके भरोसे को तोड़ेंगे तो फिर उन्हें मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वो धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करती। तो दोस्तों, अगर आपके घर में मकर राशि की पत्नी, बेटी या बहू है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। वो ईश्वर का दिया हुआ वो आशीर्वाद है जो आपकी कई पीढ़ियों को सुधार सकती हैं। बस जरूरत है तो उन्हें थोड़ा सा समझने की और उनके मौन प्यार को महसूस करने की। वो आपके घर की वो नींव है जिस पर आपके पूरे परिवार का महल खड़ा है। अगर नींव मजबूत होगी तो महल कभी नहीं गिरेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो, आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। मकर राशि वालों की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सच्ची लगी वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि वो आपके लिए कितनी खास है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं इसी तरह जीवन और ज्योतिष से जुड़ी गहरी और सच्ची बातें लेकर आपसे जुड़ती रहूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर तुरंत मैसेज करें। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय त्रिकाल।